आज हम लोग वर्ग 12 के अध्याय हाइड्रोजन एवं उनके यौगिक में भाग 3 का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन क्या है, कैसे इसकी खोज हुई, उसके बाद हाइड्रोजन का वर्ग 1 के साथ क्या क्या समानता है, वर्ग 17 के साथ क्या क्या समानता है और वर्ग 4 A के साथ क्या समानता है, आज उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्ग 14 या 4 A की खास करके कार्बन के साथ समानता है, बाकी तत्वों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बन के साथ। ठीक है, लिखते हैं हाइड्रोजन का वर्ग 4 या वर्ग 14 के साथ समानता, और उसमें तत्व अगर देखा जाए तो विशेषकर कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ क्या क्या समानता है, विशेषकर बाकी तत्वों के साथ नहीं होता है समानता। 14 A में कार्बन के साथ ही समानता होता है। तो अगर पहला समानता देखा जाए तो कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों ही अधातु हैं। कार्बन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है। दूसरा, कार्बन तथा हाइड्रोजन के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन अपने नजदीकी अक्रिय गैसों के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधी होती है। दूसरी समानता कह रहा है कि अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हम लोग से ही कह रहे हैं कि जो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वे क्या होते हैं, अपने नजदीकी अक्रिय गैसों के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के आधे होते हैं। तो अंतिम कोश को देखा जाए, अगर हाइड्रोजन का हम देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, इसका 1 होता है, और हीलियम का 2 होता है। तो 2 का आधा क्या होता है, 1। उसी तरह से कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और उसका नजदीकी कौन होता है, नियोन। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो 8 का आधा क्या है, 4। तो इन्हीं 2 समानताओं के आधार पर कहा जाता है कि वर्ग 4 A के साथ भी कार्बन की समानता होती है। बस 2 समानता आपको याद। आगे अगला हेडिंग है प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की
प्रिपरेशन हाइड्रोजन गैस इन लैब इन लेबोरेटरी। तो हम लोग प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, ठीक है, आप लोग इसको समझिए। वर्ग 10 में हम लोगों ने पढ़ा कि जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों में तनु H2SO4, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम बीकर में रखते हैं उसमें तनु H2SO4 डालें तो हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका सिद्धांत है सिद्धांत क्या है, जिंक धातु की अभिक्रिया, जिंक धातु की अभिक्रिया तन्नु H2SO4 से कराने पर हाइड्रोजन गैस बनता है। जिंक धातु की अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4, ये जो होता है सॉलिड स्टेट, ये जो है तन्नु, इसकी अभिक्रिया अगर Zn से कराएं तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए क्यों जलीय घोल मिलता है। तो जिंक धातु की अभिक्रिया अगर तन्नु H2SO4 से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब रही बात इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, तो हम लोग चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सिद्धांत पहले लिख लीजिए आपने, उसके बाद डायग्राम। सबसे पहले हम एक उल्फ बोतल लेते हैं, उल्फ बोतल, इसमें एक तरफ थेसल कीप लगा हुआ रहता है, और इस बोतल में जस्ते के टुकड़े रहते जाते हैं, इसमें छोटे छोटे टुकड़े जस्ते के डाल दिए जाते हैं। ये है हमारे जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थीसल कीप की सहायता से H2SO4 तनु H2SO4 मिलाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं थीसली कीप, थीसली कीप या थीसली कीप। ये है हमारा उल्फ बोतल। अब एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से गैस निकलती है, जो हमें प्राप्त होती है उसकी नली हमें ऊपर रखना चाहिए और जो मिलाते हैं उसे नीचे रखते हैं। तो यहाँ से जो गैस बनती है उस गैस को सबसे पहले एक कंटेनर में जल विस्थापन गैस कंटेनर इसको कहा जाता है, इसमें जल भरा हुआ रहता है और इसमें हम लोग उल्टा करके एक बीकर भरी हुई जल से लगा देते हैं, उलट देते हैं
और ये जो गैस निकलता है इसको यहाँ पे ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ बूंदे ऊपर की ओर चढ़ती है। यही क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है, इसको हम लोग कहते हैं जल विस्थापन गैस। ये जो कंटेनर है उसको जल विस्थापन गैस का कंटेनर कहा जाता है। ये हमारा चित्र हुआ कि यहाँ से जो गैस निकलेगी जल विस्थापन गैस में ले जाते हैं इसे कंटेनर में, और वहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो पहले ये चित्र बना लीजिए, ठीक है। एक सॉफ्ट चित्र काम फिक्स किया आप लोगों को वीडियो में दिखा दो। तो जल विस्थापन गैस में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। चित्र बन गया, तो लिखिए आप लोग, उपरोक्त चित्रानुसार उपकरण व्यवस्थित कर लेते हैं। उपरोक्त चित्रानुसार उपकरण व्यवस्थित कर लेते हैं। उल्फ बोतल में जिंक धातु के टुकड़े लेकर थिस्ल कीप की सहायता से या थिस्ल कीप की सहायता से तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल बोतल में लेते हैं। क्या लिखे? उल्फ बोतल में जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े लेकर थिस्ली कीप की सहायता से तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल बोतल में लेते हैं। जस्ता की अम्ल के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनता है, जिसे जल विस्थापन गैस में एकत्रित कर लिया जाता है। तो ये हुआ हमारा प्रयोग। अब चलते हैं, इतना लिखने के बाद शोधन, प्यूरिफिकेशन। शोधन, क्योंकि हमें जो H2 प्राप्त होता है, जो हमने जल विस्थापन गैस में H2 प्राप्त होता है, उसमें H2 के साथ साथ कुछ अशुद्धियां रहती हैं। जैसे में कौन कौन सी अशुद्धियां? H2 तो रहेगा ही, PH4, इसको हम लोग कौन सी गैस कहते हैं? फॉस्फीन। उसके बाद ASH4, फॉस्फीन के बाद हम लोग क्या देखते हैं? ऑर्सिन। ASH3 ऑर्सिन। उसके बाद H2S, ये तो आप लोग जानते हैं इसको, CO2, NO2, SO2 और जलवाष्प यानी कि H2 जलवाष्प। तो हम लोग जब शोधन करेंगे तो ये हम लोग लिखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है उसके साथ कुछ अशुद्धियां रहती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियां? H2 के साथ साथ फॉस्फीन, ऑर्सिन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प के रूप में अशुद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को दो पार्ट में, इन दोनों को हम लोग एक पार्ट में अकेला रहेगा,
फिर ये तीनों एक पार्ट में और लास्ट में जलवाष्प। तब हम जाकर के शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो है PH4 और ASH3, इन दोनों को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्राप्त, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्रभावित करते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्रभावित करते हैं। इसको हम लोग लेड नाइट्रेट के विलयन से प्रभावित करेंगे, H2S अलग हो जाएगा। और ये तीनों को अलग करने के लिए हम लोग किसके साथ, सांद्र KOH के साथ, सांद्र KOH के विलयन में प्रभावित करेंगे। ये तीनों अलग हो जाएंगे और अंतिम में जो जलवाष्प है उसको हम लोग U आकार की नली में लेकर के निर्जल CaCl2 में प्रवाहित करेंगे। निर्जल CaCl2 में प्रवाहित करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस के साथ कौन कौन सी अशुद्धियां प्राप्त होती हैं जब हम दस्ते के टुकड़े के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। फॉस्फीन, ऑर्सिन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प। पहले दो के लिए ऊपर की जो अशुद्धि है उसे हम लोग इसके साथ तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में प्रभावित करेंगे। H2S को हम लोग लेड नाइट्रेट के विलयन में प्रभावित करेंगे। CO2, SO2 और जो हमारा NO2 है उसको हम लोग सांद्र KOH के साथ प्रभावित करेंगे विलयन में। और अंतिम में जो जलवाष्प है उसको हटाने के लिए निर्जल CaCl2 के घोल में प्रभावित करेंगे। ठीक है, आप लोगों का क्लियर हुआ? तो इस तरह से पहले आपको याद रखना है कि जो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है उसके साथ अशुद्धि के रूप में फॉस्फीन, ऑर्सिन, H2S, CO2, NO2, SO2 और H2O जलवाष्प के रूप में प्राप्त होता है। अब इनको हम लोग कैसे दूर करेंगे, एक एक पॉइंट पहले लिख लीजिए स्टार देकर। सबसे पहले पहला स्टार दीजिए, अब लोग पहला स्टार देकर लिखिए AgNO3, पहला स्टार में लिखिए AgNO3 के विलयन में, AgNO3 के विलयन में सबसे पहले सभी को प्रभावित करने पर, जितने भी हैं H2 के साथ H2 के साथ PH4 यानी कि सभी को अशुद्धि प्रवाहित करने पर, ये जितनी भी अशुद्धियां हैं कौन कौन, H2, PH4 के सभी लिखिए। क्या लिख रहे हैं, AgNO3 के विलयन में इन सभी अशुद्धियों को हाइड्रोजन के साथ प्रवाहित करने पर PH4 यानी कि फॉस्फीन और ऑर्सिन पृथक हो जाता है। तो पहला स्टार AgNO3 के विलयन में H2 प्लस PH4 प्लस ASH3 प्लस CO2 प्लस SO2 प्लस NO2 प्लस H2O वेपर के रूप में यानी कि गैस प्रवाहित करने पर क्या अलग हो जाता है, तो PH4 तथा यानी कि फॉस्फीन तथा ऑर्सिन पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो पहला हम लोग क्या काम किए कि AgNO3 के विलयन में सभी अशुद्धियों को प्रवाहित किया। ये जितनी भी अशुद्धियां थी इन सभी को हम लोग किसके साथ AgNO3 के विलयन में प्रवाहित किए। तो हम लोग क्या देखे कि फॉस्फीन और ऑर्सिन पृथक हो गया
अब हम लोग अगला स्टार किसके बिलियन में, PbNO3 का होल ट्वाइस के बिलियन में, यानी कि लेड नाइट्रेट के बिलियन में। अब क्या क्या, H2 प्लस CO2 प्लस SO2 प्लस NO2 प्लस H2O गैस के रूप में प्रवाहित करने पर क्या क्या पृथक हो गया। अब तो लिखेंगे H2S एक होगा, H2S छूट गया यहाँ पर, प्लस H2S और यहाँ पर फिर प्लस H2S, तो क्या होगा पृथक, H2S पृथक हो जाता है। लीजिए दूसरा स्टार में कि लेड नाइट्रेट के विलयन में H2, H2S, CO2, SO2, NO2 प्लस जलवाष्प प्रवाहित करने पर H2S पृथक हो जाता है। ये तो हमारा 2 स्टार हुआ। तीसरा स्टार सांद्र KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिलियन में। अब हम लोग क्या बच गया, तो H2, CO2, SO2 प्लस NO2 प्लस H2O गैस के रूप में, जलवाष्प के रूप में प्रवाहित करने पर क्या पृथक हो जाता है, प्रवाहित करने पर CO2 प्लस SO2, CO2, SO2 तथा NO2 पृथक हो जाता है। और अंत में जो बच गया, यानी कि H2 प्लस H2O जो गैस के रूप में विलयन में बच गया, अशुद्धि के रूप में, उसे U आकार की नली, U नली में, उसे U नली में किसके साथ भरी हुई, तो निर्जल ClCl2 से भरी हुई U आकार की जो नली है, नली निर्जल ClCl2 से भरी हुई में प्रवाहित करने पर, U नली में निर्जल ClCl2 भरी हुई में, वो U नली जिसमें क्या भरी हुई है, निर्जल Cl2 भरी हुई है, उसमें प्रवाहित करने पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यानी कि ये शुद्धि की 4 चरण है और ये चारों चरण आपको याद रखना पड़ेगा। पहले चरण में क्या होता है, तो पहली अशुद्धि सिल्वर नाइट्रेट के साथ, दूसरी अशुद्धि जो होती है लेड नाइट्रेट के साथ, तीसरी अशुद्धि जो होती है वो सांद्र KOH के साथ, और अंतिम अशुद्धि जो होती है नेजल ClCl2 के साथ सोख ली जाती है और शुद्ध H2S गैस प्रवाहित किया जाता है। अंतिम में एक चित्र, लास्ट एक फिगर है। इस फिगर में 4 कंटेनर हम लोग रखते हैं। अंतिम में U आकार की नली।
इसमें हम लोग निर्जल CaCl2 रखते हैं। इसमें हम लोग इसका विलयन लेते हैं सांद्र KOH का। ये जो हमारा है इसका विलयन है लेड नाइट्रेट का। और इसमें हम लोग इसका रखते हैं घोल सिल्वर नाइट्रेट का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देने जो बात है कि जो हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग ऊंचाई वाली नली में रखते हैं और जो हमें विलयन में भेजना होता है उसे अंदर की ओर डाल देते हैं। और फिर इसको बंद कर दिए। ये भी उसी तरह से जो हमें भेजना है उसे अंदर में रखते हैं, जो हमें प्राप्त होता है उस नली को हम लोग ऊपर रखते हैं। चित्र में ही ध्यान देना है कि जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग ऊपर रखते हैं, उसको नली के अंदर नहीं ले जाते हैं। यानी कि जो भेजना होता है वो अंदर की ओर रहता है, जो प्राप्त होता है वो क्योंकि गैस है ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। तो ये हुआ हमारा। और अंतिम में हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या क्या भेज रहे हैं, कौन कौन से चीज? H2, फॉस्फीन, ऑर्सिन, H2S, CO2 प्लस NO2 प्लस H2O जल वाष्प के रूप में। यहाँ से हमें दो चीजें अलग हो गई। तो पृथक होने के बाद क्या प्राप्त हुआ? H2, H2S, CO2, NO2 प्लस SO2 प्लस H2O गैस के रूप में प्राप्त हुआ। फिर जब लेड नाइट्रेट से गुजरा तब फिर हमें अलग हो गया, H2S पृथक हो गया। तो क्या बच गया? H2, CO2, NO2 प्लस SO2। फिर H2 और लास्ट में H2O जलवाष्प के रूप में था। और यहाँ पे अब बच गया H2O गैस जलवाष्प के रूप में। और अंतिम में हमें हाइड्रोजन गैस प्योर मिल गया। इन 4 चरणों में हम लोग हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। इन्हीं 4 चरणों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हुआ हाइड्रोजन बनाने की विधि, हाइड्रोजन का शोधन। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग में हाइड्रोजन के समस्थान। तो आज मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर से आप लोगों का आग्रह करता हूँ कि आप लोग वीडियो पे कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको दिक्कत हो रही है उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे नंबर पे कॉल करके हमसे डिस्कशन करके समझ लीजिए जो भी आपको दिक्कत है। तो आज इतना पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक के साथ मिलेंगे।